हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डी गोदियाल देहरादून से। आज मैं आपके लिए अपना फर्स्ट ब्लॉग लेके आई हूँ, जो कि फर्स्ट सबसे प्रथम बद्रीनाथ धाम की यात्रा से शुरू कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज देहरादून से सीधा बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं। देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से श्रीनगर, माँ धारी देवी होते हुए और आगे कई दुर्गम पहाड़ियों रास्तों से होते हुए आगे पीपल कोटी, कई छोटे छोटे बाज़ार हैं, मार्केट हैं, वहाँ से गुजरते हुए और आगे जोशीमठ होते हुए सीधा बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए मुझे और मेरे हस्बैंड को, अपनी माँ और सासू माँ को यात्रा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरी माँ 94 इयर्स की है और मेरी सासू माँ 78 इयर्स की हैं। तो आज हम इन दोनों बुज़ुर्गों को बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए ले जा रहे हैं और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने बड़े बुज़ुर्गों को ज़रूर बद्री धाम की यात्रा करवाएं। और सुना है बड़ा सौभाग्य और बड़ा पुण्य मिलता है। तो आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल आपको भी ये मौका, ये सौभाग्य अवश्य दें। बद्रीनाथ चारों धामों में से श्रेष्ठ धाम में माना जाता है। यहाँ की महिमा ही निराली है, आप सभी जानते हैं। आजकल सब यूट्यूब में, उसमें सभी धामों की जानकारी हासिल हो जाती है। तो जो मज़ा प्रत्यक्ष देखने में आता है वो उसमें तो नहीं आता है, फ़ोटो वीडियो में तो नहीं आता है। जब यहाँ बद्रीनाथ धाम हम पहुँचे तो अलग ही अनुभूति हमें प्राप्त हुई और ऐसा लग रहा था कि बैकुंठ धाम हम पहुँच चुके हैं। मन में भावनाओं से भाव विभोर मन आनंदित हो उठा जब बद्रीनाथ धाम पहुँचे हम लोग। और जोशीमठ शहर का भी क्या कहना। जोशीमठ बहुत ही रमणीक स्थल है, बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम की ये सुनहरी पहाड़ियाँ, सुबह की बेला, जब बर्फीली चोटियों में सुबह की गुनगुनी धूप इनमें आती है तो ऐसे लगते हैं जैसे सोने का मुकुट इस बद्रीधाम की पहाड़ियों ने पहना हो। ये देखिए माँ गंगा का बहुत ही सुंदर दृश्य, ये बद्रीनाथ धाम है। माँ गंगा का यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य देखिए दोस्तों। यहाँ जब हम पहुँचे तो मन इतना आनंदित हो उठा कि बस ऐसे लग रहा था कि हे प्रभु, हे नारायण, हमें भी अपने चरणों में हमेशा अपनी कृपा और दया का पात्र बनाए रखना। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा स्थान, रमणीक स्थान। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल इतनी बुग्याल घास इनमें होती है। और ये बद्री धाम का प्रांगण है। इस प्रांगण में ये देखिए, ये बद्रीनाथ मंदिर में हम पहुंच चुके हैं अपनी दोनों माताओं को लेके। बहुत ही आनंदित मेरी माँ और मेरी सासू माँ। यहाँ पे हमने माँ भगवती की पूजा आराधना की है। बहुत ही आनंदित पल, बहुत ही आनंदित पल। जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्रांगण बद्रीनाथ धाम का, बहुत रमणीक स्थल। श्रद्धालुओं की भीड़, यहाँ कभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं रहती है। परंतु भगवान बद्री विशाल के दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। ये मेरी माँ, ये मेरी सासू माँ।
पूजा में बहुत ही लीन, माँ भगवती की पूजा। यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है, माँ भगवती की पूजा भी कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई थी। बहुत सुंदर, बहुत ही रमणीक स्थान। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ हमारा विश्राम घर था। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी सासू माँ और ये मेरी माँ। भक्तों की भीड़, भक्तों की लाइन भगवान बद्री विशाल के धाम में। ये घंटाकरण मंदिर सामने जो दिखा अभी, बहुत सुंदर। ये बद्री धाम का अंदर का नज़ारा, अंदर का दृश्य अभी आपने देखा जो। और ये छोटे छोटे मंदिर, क्षेत्रपाल घंटाकरण मंदिर आप देख सकते हैं। आप आनंद लीजिए भगवान बद्री विशाल का दर्शन करने का सौभाग्य। ये देखिए दोस्तों, बड़ी श्रद्धा भाव से। और ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर से जो बर्फ़ पिघलती हुई आ रही है, यहाँ पे पानी का रूप यहाँ पे बन गया है, ऊपर से बर्फ़ पिघलती है। ये बमणी गांव के बाईं तरफ ये नदी है। ये बमणी गांव है। ये बमणी गांव एक वहीं पर बद्रीनाथ धाम के साथ साथ बमणी गांव है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही भोले भाले लोग इस गांव के, बहुत ही अच्छे लोग। ये देखिए दोस्तों, वहाँ का नज़ारा। ये एक छोटा सा पुल है यहाँ पे। ये हम शाम की बेला में यहाँ घूमने आए थे बद्रीनाथ धाम में। 2 दिन का स्टे हमने किया था। बहुत ही आनंद उठाया था, बहुत ही आनंदमय। ये देखिए दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ तप्त कुंड है। बद्रीनाथ में तप्त कुंड है। इनमें 2 कुंड बनाए गए हैं, एक महिलाओं के लिए और एक कुंड पुरुषों के लिए। इन कुंडों का नाम तप्त कुंड है। यहाँ पे कितनी भी ठंड हो, लेकिन हाँ बहुत ही गर्म पानी, स्नान के लिए गर्म पानी है, गर्म पानी आता है। और ये देखिए दोस्तों, ये ब्रह्म कपाल है। यहाँ पे जब बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे अपने पितरों के लिए, ये मेरे हस्बैंड देखिए, बाकी सभी लोग भी हैं, और ये रेड कुर्ते में मेरे हस्बैंड अपने पितरों के लिए तर्पण दे रहे हैं। यहाँ पे बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि इस जगह में ब्रह्म कपाल जो जगह है, वहाँ पे अगर अपने पितरों का किसी ने पिंड भर दिए, पिंड तर्पण ये आदि कर दिए, तो बाकी जगह करने की ज़रूरत नहीं होती है। पिंड भरने की ज़रूरत बाकी जगह नहीं होती है। सबसे उच्च धाम है। ये देखिए दोस्तों, ये कुंड है, तप्त कुंड है। मैं अपनी माँ और सासू माँ को इस कुंड में स्नान कराने ले गई थी। ये देखिए श्रद्धालुओं की भीड़, बहुत सुंदर नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुरुष स्नान कर रहे हैं। ये पुरुषों का कुंड था। और ये मेरी माँ बहुत ही आनंदित हो रही है। कह रही थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करूँगी। मुझे बहुत आशीर्वाद दिया मेरी सासू माँ और मेरी माँ ने। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम इस एज में बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन उस ईश्वर की कृपा हुई और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन में बड़ी
उमंग थी कि कब मैं अपने बुज़ुर्गों को यहाँ की यात्रा करवाऊँ। सो भगवान बद्री विशाल की कृपा हुई और मुझे मौका मिला। ये देखिए दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम माणा गांव से होते हुए गणेश गुफा में, जहाँ पे कि माणा गांव से ऊपर व्यास पोथी है। तो यहाँ पर भगवान व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखवाई थी, जो कि महाभारत को हिंदू धर्म में पंचम वेद बोला जाता है। यह स्थान व्यासपोथी नाम से जाना जाता है, जो बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव में स्थित है। यहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर है गणेश गुफा, जो अभी आपको दिखाई दे रही है इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे हमने अपने पंडित जी से आशीर्वाद भी लिया और अच्छे से दर्शन हुए। बहुत ही सुंदर गुफा, गणेश गुफा। और दोस्तों, सुना है कि जब गणेश जी यहाँ पे पुराण लिख रहे थे, तो माँ सरस्वती का उद्गम स्थल यहाँ से थोड़ी दूर पे है। तो वहाँ से माँ सरस्वती का बहुत कल कल शोर आवाज़ें जब आ रही थी, तो गणेश भगवान जी थोड़ा उसमें डिस्टर्ब हो रहे थे। तो भगवान गणेश जी को यह देखते हुए, ये देखिए, ये सरस्वती का उद्गम स्थल है। ये देखिए दोस्तों, ये माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है। तो जब ये अपने तेज प्रभाव से कलकल की आवाज़ करते हुए गणेश जी की महाभारत लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे, तो फिर वेद व्यास जी ने माँ सरस्वती को कहा कि हे सरस्वती माँ, आप अब भी अपना ये जो कलकल की आवाज़ है ये बंद कीजिए और आप अभी यहीं पर लुप्त हो जाइए। तो अपने उद्गम स्थल से थोड़ा सा आगे जब जा रही थी सरस्वती माँ, तो वहीं पर फिर तब तक वेद व्यास जी ने आदेश दे दिया, तो माँ सरस्वती वहीं पर लुप्त हो गई है। थोड़ी सी दूर दिखती हुई, अपने उद्गम स्थल से थोड़ी सी दूर में दिखती है, वहाँ के बाद वो नहीं दिखती है। माँ अलकनंदा के अंदर वो समा जाती है और अलकनंदा के साथ समा जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये माणा गांव के सामने वाली पहाड़ियाँ हैं। ये माणा गांव का रास्ता है। ये देखिए, ये माँ अलकनंदा का बहाव है। ये देखिए दोस्तों, अब हम ऊपर व्यासपोथी से नीचे को उतर के आ रहे हैं। मैं बड़े आराम से आ रही हूँ, क्योंकि मेरे चलने में थोड़ा दिक्कत भी हो गई थी, बहुत पैदल चल चुके थे हम। और ये देखिए, यहाँ की माणा गांव की बहुत ही सुंदर सादगी, अपने हाथों की कलाकारी इन लोगों की रहती है। छोटी छोटी गुफाओं में ये अपना व्यवसाय चलाते हैं। देखिए, ये अपने हाथों से शॉल, कंबल और काफ़ी सारी चीज़ें ये बनाते हैं। मैंने भी इनसे खूब शॉपिंग करी थी और ये लोग बहुत खुश हो गए थे। इनका व्यवसाय इन्हीं चीज़ों से चलता है, अपने हाथ की कारीगरी से, भेड़ों की ऊन से स्वेटरें, शॉल वगैरह बनाते रहते हैं। बहुत ही सिंपल लोग रहते हैं, बड़े उदार मन के लोग रहते हैं। मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता इन लोगों से मिलके हुई। ये भारत का आखिरी गांव है। यहाँ से फिर तिब्बत का बॉर्डर लग जाता है। तो यहाँ ऐसा कोई उपजाऊ भूमि ज़्यादा है नहीं। यहाँ सर्दियों में पूरा बर्फ़ पड़ी रहती है। देखो कैसी पहाड़ियाँ हैं, पथरीली चट्टानें हैं। यहाँ कोई खेती का काम नहीं है ज़्यादा। जंगलों में गाय भैंस पालने के लिए कुछ भी घास वगैरह कुछ होता नहीं है। तो यहाँ के लोग बड़ा अपना ऐसे छोटे मोटे धंधे करके अपना गुजारा करते रहते हैं। देखो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो गाय भैंसों का पालन हो सके, अपना कुछ व्यवसाय चला सकें। बस भेड़ों का इन लोगों का रहता है कि भेड़ वेड़ पालने का। लेकिन यहाँ के रास्ते बड़े सुंदर बने हुए हैं।
बहुत ही सुंदर। यहाँ इस गांव के जो प्रधान हैं, बहुत ही इन्होंने गांव में कार्य करा रखा है। बहुत सुंदर सुंदर रास्ते बनवा रखे हैं सरकार की तरफ से। काफ़ी इधर डेवलप हो रखा है। बहुत अच्छा रास्ता है। देखिए, बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत सुंदर। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा बहती है और ऊपर संतो पथ का आखिरी, भारत का आखिरी बॉर्डर और संतो पथ का रास्ता। यहाँ पांडव यहीं से स्वर्गारोहणी का रास्ता जाता है और पांडव यहीं से स्वर्गारोहणी गए थे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, धन्यवाद।